कोई दिक्कत नहीं। ये सारी समस्याएं आती हैं। पिछले 4 साल से लगातार राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी महासंघ इस लड़ाई को लड़ता हुआ आ रहा है और शायद मुझे नहीं पता कि हमारे बराबर ये लड़ाई किसी ने प्रदेश में लड़ी हो। मैं नहीं समझता, शायद आपको अगर पता हो तो बता दीजिए मुझे। हर महीने आकर के धरना देना, आप सब साथियों के साथ में आकर बैठना, फिर शाम को वापस जाना, क्योंकि हमारे पास में जो बजट हुआ करता था एक दिन का 20-25 हज़ार रुपये जो भी हम करते थे, तुरंत उसको टेंट वाले को दे करके और वहीं दफा दफा करके और जैसे तैसे हम लोग शाम को वहाँ से निकल जाया करते। इसमें एक दिन का धरना हमारा हम जो देते थे, वो एक दिन के धरने ने इतना अच्छा दवाई का काम किया कि वो एक दिन का धरना, उस एक दिन के धरने ने सरकार के कान के पर्दे साफ किए, सरकार का दिमाग साफ किया, सरकार को ये भी सुनाया कि हमारे साथ में पीड़ा क्या है, सरकार को वो सारी पिक्चर साफ कराई कि भाई वाकई विद्युत ठेका कर्मचारी संघ का विद्युत ठेका कर्मचारियों का या अन्य क्षेत्र में काम करने वाले ठेका कर्मचारियों का शोषण तो हो रहा है। ये तो सरकार ने माना। हमने 200 जो विधायक महोदय हैं हमारे प्रदेश में, उनको भी हमने जहाँ पे भी वो मिले, जहाँ उपस्थिति उनकी रही, हमने चाहे 1 की संख्या में 2 की संख्या में, अगर वो नहीं थे तो उनके कार्यालय में जा करके 200 के 200 विधायकों को हमने ज्ञापन दिया। इस सब चीज़ के आप लोग गवाह हैं, पूरा प्रदेश गवाह है। अखबार की जाने कितनी कटिंगें हमारे पास में पड़ी हुई हैं वो गवाह है, जाने कितने न्यूज़ें हैं वो भी गवाह है। ये सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज हमने कर ली। मुख्यमंत्री महोदय जी भी जिस जिले में गए, उस जिले के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा करके जैसे तैसे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके बहुत सारे पदाधिकारियों ने उनके हाथ में भी ज्ञापन दिया है। और कुछ पदाधिकारी हमारे ऐसे भी थे, जैसे सहीराम जी जैसे पदाधिकारी हमारे ये मसूदा के, नारायण जी गांधी, ऐसे कई पदाधिकारी हैं, भरतपुर के जो हमारे महेश जी फौजदार, बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी मैं आपको गिना सकता हूँ जिन्होंने फेस टू फेस मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करी कि साहब हमारी ये बातें मानो आप। मुख्यमंत्री जी को हमारा मांग पत्र दिया। मुख्यमंत्री जी हमेशा आश्वासन देते गए कि नहीं भाई, हम जो है तुम्हारी मांगों पर अमल कर रहे हैं, मानेंगे। और लास्ट में ये हुआ कि 10 फरवरी को शायद अंतिम तारीख थी विधानसभा सत्र की। 10 फरवरी को उन्होंने अपने खुद के मुँह से कहा, उनके पूरे मंत्रिमंडल में इस पद की तालियां भी बजी, उन्होंने खुद ने कहा कि भाई मैं ठेका प्रथा खत्म करता हूँ। इतना लंबे समय से जो हमारा संघर्ष चलता हुआ आ रहा था, तो उस दिन हमें ऐसा लगा कि जैसे हमें अमृत मिल गया हो। हम इतने खुश हुए। मैं भी उस समय कार्यालय में था, कुछ लड़के मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए थे, जूम मीटिंग में भी जुड़े हुए थे। कुछ लड़कों ने वीडियो कॉल किया कि भाई साहब आपको कैसा महसूस हो रहा है। मैंने कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम कर गए, मतलब हमारा मुख्यमंत्री जी ने ऐसा अच्छा काम किया है कि हम जिंदगी भर मुख्यमंत्री जी को नहीं भूलेंगे। और वाकई हमें बहुत बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का जो पलटवार हुआ, जैसे ही उनमें तारीख पे तारीख हर जिले में वो जाते गए, बोलते गए कि भाई ठेका प्रथा खत्म करता हूँ, मैंने खत्म कर दी। ऐसे वीडियो भी आए कि महिला ठेका कर्मचारी भी उनके पास जा रही है, बोल रही है कि साहब हमारा ठेकेदार हमारे साथ में इस टाइप के वार्तालाप करता है, बदतमीजी करता है। और ठेकेदार तो बदतमीजी करते ही हैं। आप लोगों ने ऑडियो भी सुने होंगे, बहुत सारी जाने कैसी गंदी गालियाँ ठेका कर्मचारियों को दी उन लोगों ने। हमने उन पर भी एक्शन लिया, कार्रवाई करी। किसी कर्मचारी को काम से बाहर निकाला है तो उसको वापस लगवाया भी है। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने हिसाब से करते गए, शांतिपूर्ण तरीके से करते गए। आज भी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ बैठे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जो उनका काम था, उनकी जो घोषणा थी, वो हमें अब झूठी साबित होती दिखाई दे रही है हमारी आंखों के सामने, आप सबकी आंखों के सामने, पूरे मजदूर जगत के सामने। वहाँ शहीद स्मारक पे भी आज एक दिन का धरना चिकित्सा वालों का है, वो दे रहे हैं, उनको भी एक दिन की परमिशन मिली है। हम लोग पिछले 4 दिन से लगातार भाग रहे हैं। 5 तारीख की घोषणा करी कि हम आंदोलन करेंगे, फिर 26 तारीख की 1 बजे की सरकार ने कहा कि हम आपको परमिशन दे देंगे, तो वो भी उनकी पहल होगी। ऐसे करते करते जाने कैसे कैसे भटकते हम यहाँ करदनी पार्क में आकर के धरना स्थल पर आकर बैठे। कुल मिलाकर ये है, सब कुछ झूठा मूठा झालम झोल हमारे प्रदेश में चल रहा है इस सरकार का। हम सरकार के ऊपर कोई ब्लेम नहीं करते, सरकार कोई सी भी हो, किसी भी दल की हो, किसी भी पार्टी की हो, शुरू से ही कहते हुए आ रहे हैं। इन लोगों ने कोई बीजेपी का ब्लेम लगाया, किसी ने क्या ब्लेम लगाया, तो ये लोग तो लगाएंगे, क्योंकि इनको जो ये भगवा पट्टा दिख रहा है, इस भगवा पट्टे में इनको बीजेपी दिखती है। अगर कोई कांग्रेसी इस भगवा पट्टे को नहीं मानता हो तो बताओ मुझे, कोई कांग्रेसी अगर इस भगवा पट्टे का मुरीद नहीं हो तो बताओ मुझे। सारी चीज़ें हैं। तो हमारा संगठन है भारतीय मजदूर संघ है, हमने आवाज़ उठाई, ठेका कर्मचारी विद्युत ठेका कर्मचारी महासंघ के माध्यम से आवाज़ उठाई, सरकार ने आवाज़ सुनी। आज तक 90%, 95% हम जो लड़ाई जीत चुके थे। थोड़ा मेरा एक्सीडेंट हुआ, 2-3 महीने मेरा बिस्तर पे हो, एक्सीडेंट में इन चीज़ों में निकल गया, तो मतलब मैं वो भागा दौड़ी नहीं कर पाया। ये सारी चीज़ें आप कार्यकर्ता बंधु समझते हैं। केवल उसी का लाभ उठाकर सरकारी सिस्टम ने हमारे पूरे ठेका कर्मचारियों के मजदूर महासंघ को तोड़ने का काम किया। सारे कार्यकर्ता तोड़े, उनको भ्रमित किया, यानी कैसी कैसी रैलियाँ निकाली, यानी क्या क्या मांग पत्र उन्होंने रखा। हमारा मांग पत्र है, मैं खुद बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मैं कोई से भी कोर्ट में मेरे मांग पत्रों को फेल कर दे, कोई से भी कोर्ट में मैं बोल रहा हूँ,
कोई से भी कोर्ट में हमारे मांग पत्र को कोई फेल कर देते कि भाई इनका ये मांग पत्र गलत है, ये ठेका और संविदा की पिक्चर है, ये गलत है, मैं जिंदगी भर तक उसकी गुलामी करूंगा, जिंदगी भर तक गुलामी करूंगा, जिंदगी भर तक उसके घर पे बर्तन साफ करूंगा, उसके कपड़े धोऊंगा, जिंदगी भर तक उसके घर में उसका गंदा मेला जो भी उठाना है वो उठाऊंगा। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मरूंगा। अगर कोई मेरी बातों को गलत साबित करता है कि भाई हमारा जो मांग पत्र है वो गलत है, तो भी ये दुष्ट लोग उस मांग पत्रों को गलत साबित करते रहे, लोगों को भ्रमित करते रहे कि नहीं एक ही मांग मांगो कि भाई RLLC में चलो, या कौन सी कंपनी बनाई है सरकार ने उसमें चलो, उसमें चलो। क्या चलो भाया, वो भी ठेकेदारी है, वो भी 5 साल के बॉन्ड पे ले रहे हैं, वो भी ठेका फिरता है। फालतू में झूठ बोलते हैं ठेका फिरता खत्म करती, कहाँ से खत्म करती? ठेका भी वही है, संविदा भी वही है, कॉन्ट्रैक्ट भी वही है। आप सब पढ़े लिखे बंधु हुए, सब जानते हैं कि ये सारी बीमारी सब एक है। जानने के बावजूद भी हम इतने भ्रमित हो रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमने सीधी सीधी बात सरकार से कही, सीधी बात कही कि हमारा ठेका कर्मचारी है, उसे 8 घंटे का जो मिनिमम वेजेज है